अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय फर्स्ट Q&A video. So in this video I am going to answer all your questions. आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. This is my first ever question and answer video. So let's start the video without any further delay. So many questions here. Let me first. फैज़ू भाई जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप डेली व्लॉग करो. अ, मैं डेली व्लॉगिंग ही करती हूँ. आप डेली विजिट विव नहीं करते, तो आप आया करो मेरे चैनल पे और वीडियो देखा करो एंड यू विल गेट टू नो लाइक मैं डेली व्लॉगिंग ही करती हूँ भाई. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है गुड वाइब्स का. उन्होंने पूछा है आप वेट कितना है और क्यूकम्बर एंड डेट से क्या सच में वेट गेन होता है. ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार पूछा गया है मुझसे. आज आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. सो हाँ, पहले मेरा वेट जो था जब मैं पहले बीमार नहीं थी उससे पहले मेरा वेट था 51-52 kgs. सो आई वाज लाइक दैट वाज माय आइडियल वेट एंड ठीक ठाक था, मतलब अच्छा वेट था मेरा. तो फिर जब मैं बीमार हुई उसके बाद मेरे 12 kgs लॉस हुए एंड आई वाज एट दैट टाइम 38-39 ऐसा ही था. सो जो कि आई नो बहुत ही ज़्यादा कम है. तो उसके बाद ना जब मैं थोड़ी थोड़ी रिकवर हुई तो उसके बाद मेरा वेट थोड़ा करके गेन होने लगा क्योंकि मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम थी एंड मुझे स्टोमक में ही इशू था. एज़ यू मैनी ऑफ यू मे नो दैट मुझे क्या था. तो आज मेरा वेट जो है क्यूकम्बर एंड डेट्स का चैलेंज मैंने लिया था बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस इन लाइफ आई वाज गोइंग थ्रू सम so I don't want to discuss that here. मैंने जब क्यूकम्बर एंड डेट्स खाना शुरू किए तो उस टाइम मेरा वेट था ऐसे करके होता था 43-40. हाँ 43 ही रहता था, 43-45-44 ऐसे ही रहता था. और जब मैंने क्यूकम्बर एंड डेट्स खाए तो मेरा वेट बढ़ने लगा. ये कुछ 3 months का करना होता है कंसिस्टेंटली, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. लेकिन मैंने कुछ ही 16-17 डेज़ किए तो उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मैंने लीव किया. बट इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं किसी चीज़ में बिज़ी हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह कि मैं कहाँ जा रही हूँ. तो वो मैं आपको उस व्लॉग में बताऊँगी. तो उस टाइम मेरा क्योंकि मैंने डेट्स खाने से पहले मेरा वेट जो था वो था 43 और आज मेरा वेट है 46. तो 17 डेज़ मैंने वो खाया था तो यही कुछ 3-4 किलो मेरे गेन हुए थे, बल्कि उससे ज़्यादा 46. हाँ 46 ही मेरा वेट आज है. तो 2-3 किलो मेरे गेन हुए हैं. सो या इफ़ यू वांट टू गेन योर वेट प्लीज़ आप क्योंकि मेरा डेट्स खाइए. मेरा कुछ नहीं है, मतलब मेरी अपनी बात नहीं है, ये हदीस पाक है इसके बारे में. तो इफ़ यू वांट टू गेन योर वेट प्लीज़ ट्राई क्यूकम्बर एंड डेट्स एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. अगर मैंने कंसिस्टेंटली 3 months तक किया होता, आज तक मैंने अगर करा होता तो आज मैं 50 अबव होती. सो या लॉस इन्होंने पूछा है आप काउंसलिंग लेती हो. हाँ मैं काउंसलिंग ले रही हूँ, अभी भी ले रही हूँ. मैं जाती हूँ काउंसलिंग के लिए. तो या ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस उसके लिए मैं काउंसलिंग लेने जा रही हूँ अब. और लिटिल लॉस ने एक और क्वेश्चन पूछा है टेल अबाउट योर एंडोस्कोपी एक्सपीरियंस. ओके ब्रो, लाइक मैं क्या ही बताऊँ, उस चीज़ को उस वक्त को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ. बट अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आई हैव टू आंसर.
तो जब मैं एंडोस्कोपी करने गई थी, वो जो हमारा होता है ना, लाइक हम सर्च करते हैं एंडोस्कोपी में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो यूट्यूब पे तो बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब नॉर्मल सा है। और मेरे घर वालों ने भी बोला था उस टाइम कि नॉर्मल है, वैसे कोई बात नहीं है, क्या ही होता है। लेकिन अल्लाह बचाए, सबको बचाए अल्लाह। लेकिन जिस पे गुजरती है ना वही जानता है। सो अगर किसी को खुद इंजेक्ट करते हैं ना, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन दूसरे के दर्द को तो ऐसे ही बोलते हैं। चलो, बट खैर कोई ना। तो मुझे आपको अपना इसको एक्सपीरियंस देना है, विच वॉज वेरी, यू नो, ब्रो, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट थिंग। उसको मैंने दिमाग से निकाला है। अल्लाह करे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के पीछे अल्लाह की मसलियत होती है। तो इसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, जब मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास, वहाँ पे वो जब मैं अंदर गई तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तो मतलब वो उसकी अजीब ही हालत हुई होती थी। फिर जब मैं गई और फिर उन्होंने वो पाइप वगैरह अंदर जो डाला, उससे पहले वो स्प्रे करते हैं कुछ, और उससे वो जो हमारा माउथ है वो नम हो जाता है, और फिर वो पाइप डालते हैं अंदर। लाइक इतनी पाइप होती है इस पेन की जितनी, हाँ इतनी ही होती है इस पेन की जितनी होती है। तो वो अंदर मतलब हमारी इसोफेक्स में डालते, इसोफेक्स बोलते हैं उसको क्या, मतलब हमारे मुंह के अंदर डालते हैं वो। और फिर उसी में वो, एंड आई वाज काइंड ऑफ, मतलब 4-5 बंदे थे वहाँ पे, और डॉक्टर भी, 2 डॉक्टर्स थे वहाँ पे। तो दे वर होल्डिंग मी एंड दे वर काउंसलिंग मी लाइक, बेटा कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स रहना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स रहना, ये वो करके। और फिर जब भाई साहब उन्होंने पाइप अंदर डाली ना, सो मतलब मुझे, मैं ऐसे ऐसे बेड से ना ऐसे खड़ी हो रही थी, मतलब इतना मुझे वो जर्क्स लग रहे थे। मतलब क्या मैं बोलूँ यार, मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक वो पाइप जो है ना वो मेरे अंदर स्टमक में जा रही है, वो मेरे पूरे पेट में घूम रही है, एंड बस उसके साथ थोद थोद बहते थे तो यूरस में उल्टी थी, आई वाज फीलिंग नॉशियस, उल्टी आ रही थी। यानी यहाँ से डॉक्टर बोल रहा था हिलो मत, हिलो मत, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि उससे, उसमें कैमरा लगा होता है, तो उससे ज़ख्म लगने का खतरा होता है, लाइक ज़ख्म लग सकता है अंदर वंदर कुछ मैदे वैदे में। तो फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की, मैं अंदर से मतलब अल्लाह को याद कर रही थी, और मतलब आई एम सॉरी, चीज़ों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। वो वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए। सो ऐसा था मेरा एंडोस्कोपी का एक्सपीरियंस, नॉट इजी। लेकिन उसी से फिर पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है स्टमक को। एंड उसके बाद आबिद 7828 उन्होंने पूछा है, आपको वेट गेन क्यों करना है, आप तो ठीक ठाक लग रहे हो। तो इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि लाइक जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा 12 kg जो है वो लॉस हो गया था। कैमरा में मैं ऑलवेज़ अच्छी दिखती हूँ, ऐसे लगता नहीं है कि मैं अंडर वेट हूँ, या मतलब ऐसे करके मुझे कोई बीमार हो सकती हूँ, बिकॉज़ कैमरा डजंट से दैट कौन बंदा ठीक है कौन बंदा बीमार है। तो ना मेरा वेट गेन करना ज़रूरी था, बिकॉज़ फॉर माई सेल्फ आई वॉन्टेड टू फील कंफर्टेबल। क्योंकि जैसे मैं पहले थी ना, उसके बाद मैं कम्प्लीटली चेंज हो गई ना बीमार होने के बाद। सो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे वेट गेन करना था। तो हाँ, इसलिए मैंने वेट गेन करना शुरू किया। लिटिल लॉस ने अगेन क्वेश्चन पूछा है, आप क्या करती हो। ओके, तो हाँ, ये मैंने एक शॉर्ट ब्लॉग पे इन्होंने कमेंट किया था। एक्चुअली ये पूछ रही हैं कि आप क्या करती हो, लाइक मैं ना
एमए मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। एंड उसी के सिलसिले में मैं क्लासेस पढ़ने जाती थी। वहाँ पे मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, जिसमें हम पेशेंट्स के साथ वगैरह उनको ट्रीट करते हैं, उनको डील करते हैं, उनके साथ लाइक कनेक्ट करते हैं। तो यस, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रीम डॉक्टर ने मुझे बोला है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ती, बल्कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ। सो या, मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाउ। लेकिन दूसरों को काउंसलिंग करने से पहले मुझे खुद की काउंसलिंग करनी पड़ रही है आज। इंशाल्लाह आगे जाके मेरा ये ड्रीम है कि मैं कश्मीर की नंबर 1 काउंसलर बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह one day this will happen. Junaid Antu 6307, I'm sorry if I'm pronouncing this wrong. So Junaid, इन्होंने पूछा है आप बीमार हो? तो इन्होंने एक्चुअली मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था। तो आई थिंक यू नो लाइक मुझे क्या था, मैं बीमार थी। लेकिन आप उस वीडियो का पूछ रहे हो है ना, उस वीडियो में मेरी आवाज़ कुछ बीमारों वाली सी लग रही थी। तो हाँ, मैं उस टाइम बीमार थी। इवन कि अभी मुझे काम है। सो इट वॉज दैट मौसम में चेंज होता है ना, इसे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। सुमरू ने पूछा है ना, सुमरू 7545, उन्होंने पूछा है, हाय सिस, आप एसिड रिफ्लक्स के लिए क्या मेडिसिन लेती हैं? प्लीज़ रिप्लाई डिटेल में बताइएगा, ऐसे करके कुछ उन्होंने पूछा है। तो नाज जी, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, तो हाँ, मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है और उसके लिए मैंने मल्टीपल मेडिसिन्स ली हैं। और सिंस मैं 3 साल से इलाज कर रही हूँ, तो मतलब अलग अलग दवाइयाँ मुझे डॉक्टर्स ने दी हैं। तो रिसेंटली मैं गई थी सोपोर डॉक्टर के पास। तो उनके पास जाने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क हुआ। मुझे एच पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ था, उसके लिए मैंने वो किट लिया। और उसके बाद ना आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ एंड आई एम फीलिंग वेल। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और उसके लिए भी उन्होंने मुझे दवाई दी थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अभी जब मुझे कुछ एंग्जाइटी होती है या कुछ ऐसा टेंशन वगैरह स्ट्रेस होता है ना, तो उस टाइम ना मुझे थोड़ा हो जाता है, अदरवाइज़ आई एम ओके। तो लिटिल लॉस ने एक और क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली इनको मेरी हेल्थ की अपडेट चाहिए। सो दैट्स व्हाई इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। How was your antibiotic course? What are your symptoms? Do you have GERD too? Yes, I have GERD too, as I told you in my previous videos that मुझे acid reflux होता है, that is called GERD in medicinal science. तो like जब मैं कुछ खट्टा खाती थी या स्पाइसी खाती थी, तब मुझे GERD की प्रॉब्लम होती थी, आज भी होती है। वो काइंड ऑफ जब मुझे स्ट्रेस वगैरह होता है तब होता है। तो एंटीबायोटिक जो कोर्स था एच पायलोरी के लिए, वो अच्छा था। मतलब मैं क्या बोलूँ, हो गया कोर्स एंड वो इरेडिकेट हो गया एच पायलोरी। तो या, और ज़फ़र फ़ारूक ने बोला @ज़फ़र फ़ारूक, इन्होंने बोला इंस्टा पे क्यों नहीं डालती हो व्लॉग? भाई मैं इंस्टा पे भी व्लॉग्स डालती हूँ। अगर आपको मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टा आईडी एंड पिन कमेंट में आपको मैं अपनी इंस्टा आईडी ज़रूर दूँगी। आप वहाँ भी अगर देखना चाहते हो मेरे व्लॉग्स, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। दिस इज़ ऑल। तो अभी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, सो आई हैड टू से बाय फ्रॉम दिस वीडियो नाउ। सो मिलते किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो क्वेश्चंस अगर रह गए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आपके क्वेश्चंस कभी मैं और एक और नई वीडियो में बनाऊंगी। आपको जो भी बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो। सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।